ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्वमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 168 छांदोग उपनिषद की ये 9वीं कक्षा है। इसका जो प्रथम खंड है, इस पर मैं जितना भी विचार करता जाता हूँ मेरे को उतना ही आनंद, संतोष और अद्भुत मुझे इससे शिक्षा और अभ्यास के लिए एक रास्ता मिलता है। और इस पर मैं विचार भी करता रहता हूँ कि भाष्यकार जो आचार्य शंकर हैं वो परंपरागत ढंग से इस उपनिषदों की जो व्याख्या कर रहे हैं, इसमें महर्षि दयानंद और इसमें क्या यदि विशेषता है, विशेष जिसको कहते हैं, वो भी मैंने विचार किया। महर्षि दयानंद यूं कहते हैं कि वो जनरलाइज करके इन मंत्रों की व्याख्या करते हैं। मानी जैसे ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत, ओम ये जो अक्षर है उद्गीत, इसकी उपासना करें। उद्गीत शब्द यहाँ पर महर्षि दयानंद के अनुसार यदि व्याख्या करूं तो ये होगा कि ओम और उद्गीत ये पर्याय है, समझ लीजिए। ओम की जगह उन्होंने ओम के अर्थ में उद्गीत शब्द का प्रयोग किया। ओम ये जो उद्गीत और नाम नामी से अभिन्न होता है, ये एक प्रक्रिया शास्त्रों में हमें बताई गई है। शब्द और अर्थ का अभेद है, शब्द और अर्थ का तादात्म्य संबंध है। तो यहाँ पर ओम, इस ये जो अक्षर उद्गीत है इसकी उपासना करें। ओम इति उद्गायति, उपासक ओम ऐसा बोल करके उद्गान करता है, उसका ये उपव्याख्यान है आगे जो बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये महर्षि दयानंद की व्याख्या के अनुसार ये मंत्र कोई भी उपासक जो उपासना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए ये मंत्र हैं। और उनको ये संदेश दिया गया कि ओम उद्गीत है और ओम का उपासक उद्गान करता है। उसका उपव्याख्यान आगे जो बताया जा रहा है अगले मंत्र में, ये उसका उपव्याख्यान है। ओम का उपव्याख्यान है। क्या व्याख्यान है वो तो बता रहे हैं कि इन समस्त भूतों का पृथ्वी रस है, पृथ्वी का जल आपह रस है और जलों का औषधियां रस हैं। इस तरह से औषधि नाम पुरुषो रस, पुरुषस्य वाग रस, वाच ऋग रस, ऋच साम रस, सामना उद्गीथो रस। ये उपव्याख्यान, ये उसका उपव्याख्यान है। ओम इत्येत अक्षरम उद्गीतम उपासीत ओम इति उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम, उसका उपव्याख्यान क्या है ये आगे जो मंत्र में कहा, ये उसका उपव्याख्यान है। तो यहाँ पर ये किसी एक विशेष अधिकारी के लिए ये नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए, जो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन को आनंद से भरना चाहता है, उन सब के लिए ये संदेश दिया गया है। इसमें एक बात मेरे को समझ में आई, आगे जो कहने चाह रहे हैं, आगे जो बढ़ रहे हैं कि ये रसों का रस है। ओम जो अक्षर है, जो रस होते हैं, यहाँ तो बहुत सारे रस गिनाए, 8 रस गिनाए हैं। ये भूतों का पृथ्वी रस है, मानी पृथ्वी में पंचभूतों का सार आ गया है। और पृथ्वी का सार, रस मानी सार, जल और जल का सार, औषधियां औषधियों का सार, पुरुष का शरीर और पुरुष का सार वाणी और वाणी का सार, ऋचाएं और ऋचाओं का सार साम और साम का सार उद्गीत, मानी उद्गीत सारे लोकों का और सारे वेदों का सार है। समस्त लोक, समस्त अस्तित्व और सारे वेद
उनका यदि सार, उनका यदि रस, उनका निचोड़, उनका माने एक प्रकार से जैसे हम कोई औषध तैयार करते हैं और उस औषध का वो ले लेते हैं, उसका एक सार अंश ले लेते हैं। तो इस तरह से ये विचार यहाँ पर रखा गया कि ओम ये अक्षर जो उद्गीत है, जिसका ऊर्ध्वगान किया जाता है। उद्गीत की व्याख्या आगे स्वयं भी करेंगे, पर शब्दार्थ इसका ये भी समझा जा सकता है। ऊर्ध्वगान का मतलब जितना हम गहराई से अपने अंतरतम से इसको अनुभव करते हैं, फील करते हैं, तो ये उद्गीत का सही रूप हो जाता है। हम एक तो ऊपर ऊपर से बोलते हैं, और अपने अस्तित्व की गहराई से जब हम ओम को फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो ये उद्गीत का रूप धारण कर लेता है। ये सारी व्याख्या मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार कर रहा हूँ, उनकी दृष्टि को सामने रख करके कर रहा हूँ, क्योंकि वे सभी मंत्रों को जनरलाइज करके व्याख्या करते हैं कि सब मंत्र सबके लिए, सब मंत्र सबके लिए हैं। जो उनसे लाभ लेना चाहता है, जो भी लाभ लेने का इच्छुक है किसी भी मंत्र से, वो उससे लाभ ले सकता है। और यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ भाष्यकार ने जो व्याख्यान किया है, वो प्रकरण को सामने रख करके कि यहाँ आगे चल करके उद्गीत के अवयव को उद्गीत शब्द से कह दिया। उद्गीत भक्ति को यहाँ पर उद्गीत शब्द से कहा। यजमान और ऋत्विक दो होते हैं। यजमान ऋत्विक का वर्ण करता है और ऋत्विक को दक्षिणा देता है। ऋत्विक जो योग्य ऋत्विक है, वो यजमान के संकल्प को पूरा करने के लिए विधि विधान पूर्वक कर्मकांड पूरा करता है और यजमान को उसका फल प्राप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया है हमारे प्राचीन जो परंपरागत जो यज्ञ याग आदि वैदिक कर्मों की जो परंपरा है, उसकी ये स्थिति है। तो वहां पर कर्मांगावबद्ध उपासना नाम से एक उपासना कही जाती है। एक तो प्रतीक उपासना, एक संपद उपासना, एक कर्मांगावबद्ध उपासना। तो जब हम कहते हैं प्रतीक उपासना, तो ओम इस अक्षर में, ओम इति अक्षरम, इसमें ओम ये अक्षर है। उद्गीत दृष्टि, उद्गीत को ला करके इस ओम अक्षर में बिठा रहे हैं और ओम अक्षर में 3 गुण सामने रख रहे हैं कि ओम ये इन 3 गुणों से विशिष्ट है। ओम 3 गुण कौन से हैं जिनसे ये ओंकार विशिष्ट है? तो कहते हैं एक तो ये रसतम है, और इसका हमने अनुभव किया। रसतम कैसे है? जैसे हम किसी व्यक्ति से, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे अपव्यवहार करता है, कोई व्यक्ति हमारी वस्तु छीन रहा है, चुरा लेता है, या हमें धोखा दे देता है, या हमें पसंद नहीं करता है। हम संसार के व्यवहार में चलते हुए ऐसे इंसिडेंट तो मिल ही जाते हैं कोई ना कोई। तो अब आप प्रयोग करके देखिए कि शांत होकर के ओम आनंद, ओम का मतलब आनंद, ओम का मतलब सत्य, ओम का मतलब चित्त, ओम का मतलब आनंद। यहाँ पर रसतम शब्द डाल दिया है, वहां बृहदारण्यक में आनंदम शब्द डाल दिया है, और एक जगह ओम को आत्मा शब्द से कह दिया है। ओम ये आत्मा का स्वरूप है। ओम सत है, ओम चित है, ओम आनंद है, ओम आत्मा है। ओम सर्वे वेदा यत् पदमामन्ति। ओम ये ऐसा अक्षर है जो आत्मा के रूप में तद आलम्बनम श्रेष्ठम, ये ओम श्रेष्ठ आलम्बन है, आत्मोपलब्धि का साधन है। ओम रसतम है, सच्चित आनंद है, और यहाँ छांदोग्य उपनिषद में उसको रसतम कह दिया।
और 2 गुण और भी बता दिए कि ओम कामनाओं की पूर्ति कराने वाला है, आपयिता है वही कामनाम भवति, यजमान की जितनी कामनाएं होती हैं ओम ये पूरा कर देता है। समर्दयिता वही कामनाम भवति, ओम ये उन कामनाओं को अतिशय रूप में समृद्ध कर देता है। एक कामनाओं की पूर्ति होती है, एक उन कामनाओं की पूर्ति में अतिशय समृद्धि ला देता है। तो ये 3 गुणों से विशिष्ट जो प्रणव अक्षर है, ओंकार है, उसमें उद्गीत दृष्टि, उद्गीत भक्ति को बिठा दिया गया। ये प्रतीक उपासना मानी किसी उच्च शक्ति को निम्न में ला करके। तो यहाँ पर ओम ये जो अक्षर है ना, शब्द है, एक शब्द होता है, एक अर्थ होता है, तो इन दोनों को अलग अलग करके देख रहे हैं। ओम ये जो अक्षर अर्थात शब्द स्वरूप वर्णात्मक, उसको 3 गुणों से विशिष्ट है। ये रसतम है, कामनाओं का पूरक है और कामनाओं को अतिशय समृद्ध करने वाला है। समर्दयिता है वही कामनाम भवति, ऐसा ये ओंकार है। इसकी उपासना जब करते हैं तो जिसकी उपासना जिस भाव के साथ करते हैं वो उपासक उसको प्राप्त कर ही लेता है। तम यथा यथा उपासते स तथा भवति, ऐसा एक नियम है, व्यवस्था है। तो ये कर्मांग उपबद्ध उपासना, कर्मांग का मतलब कर्म हो गया याग, उसका अंग हो गया, कर्म का अंग हो गया याग का अंग। यदि हम देखें कि याग का अंग क्या है तो फिर ये कहना पड़ेगा कि याग का अंग तो स्तोत्र याग का अंग है, स्तोत्र याग का अंग है। फिर ये पूछेंगे कि अच्छा ये स्तोत्र याग का अंग है, तो ये बतलाओ कि उस स्तोत्र का अंग क्या है। तो स्तोत्र का अंग जो है वो साम है। उस साम का अंग क्या है तो बोले उद्गीत है। उस उद्गीत का अवयव क्या है तो हम ओंकार के ऊपर आएंगे। इतनी 4 जो है स्टेप पार करने के बाद हम वहां पर पहुंचेंगे। तो ये यहाँ पर इस बात को हमें बिठा लेना है अपनी बुद्धि में कि अंग अंगी ये 2 चीजें होती हैं। एक अंग होता है, एक अंगी होता है। अंग जो है वो साधन होता है और अंगी उस साधन के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है, उसके लिए सहयोग किया जाता है। तो याग कर्म है, याग का अंग स्तोत्र है, स्तोत्र का अंग साम है, साम का अंग उद्गीत है, उद्गीत का अवयव ये प्रणम है। इस तरह से इतनी सारी चीजें। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित है, ओम इति उद्गायति तस्य व्याख्यानम, उसका व्याख्यान 8 रस गिनाए यहाँ पर। और अगले मंत्र में ये कह दिया सैस रसानाम रसतम, ये रसों का रसतम है। परमा परार्ध्या, जैसे किसी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है या हाई ब्लड प्रेशर होता है तो एक विशेष प्रकार के टैबलेट एलोपैथी में भी देते हैं और हमारे आयुर्वेद में भी स्वामी जी महाराज जैसे वो एक हार्ट के लिए एक वो देते हैं ना, हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेद, जैसे एक मेधावटी होती है, एक क्या होती है, हृदय अमृत। नहीं नहीं, एक ये शेखर जी जानते होंगे। हार्ट के लिए, हाई बीपी के लिए एक, जी गुरुजी, हार्ट के लिए आई मीन हाई बीपी के लिए मुक्तावटी। हाँ मुक्तावटी दे। और के लिए तो हृदय अमृतवटी। हाँ तो मुक्तावटी उनकी एक औषध है ना, पतंजलि योगपीठ से जो एक ऐसी औषध है जो बहुत ही सक्सेस है इस विषय में, मुक्तावटी है शायद वो। तो जैसे अंदर जाते ही उसका लाभ मिलता है। और कभी कभी कुछ लोग बताते हैं कि जैसे किसी को
हाई ब्लड प्रेशर हो या ये हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये जो लहसुन की कली यदि कोई अपने जेब में रखे और वो चबा ले और पानी पी ले तो तत्काल उसको लाभ होता है। हार्ट में कोई गड़बड़ होने लगे तो वो तत्काल इंस्टेंट उसका लाभ मिलता है। तो इसी तरह से ओम रसतम है, जैसे कि हम परेशान हो, अंदर दुखी हो रहे हो किसी कारण से भी, चाहे अपने किसी संस्कार के कारण या बाह्य परिस्थिति के कारण जैसे दुखी हो रहे हो, तो हम शांत होकर के यदि ओम आनंद, ओम रसतम ऐसे 3-4 बार उच्चारण करें शांत होकर के, तो हमारी वो समस्या तत्काल समाधान की स्थिति में आ जाती है। मानी हम एकदम, हमारा मन हल्का हो जाता है। तो ये प्रयोग करके भी देखने की चीज है, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि भाई ये कह दिया रसानाम रस तमा, ऐसे पढ़ने से तो हमारे के लिए रस स्वरूप नहीं बनेगा ओंकार। मानी हम जब समस्या में हो तो उस समय यदि हम इसका प्रयोग करें तो इसका लाभ मिलेगा, और समस्या में नहीं है तो जैसे कि हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं प्लेग्राउंड में, उस समय कोई कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन वहां पर यदि हम अभ्यास ठीक से करते हैं तो उसका लाभ हमारा, जब हम कंपटीशन की स्थिति में होते हैं तो उसका लाभ मिलता है। क्योंकि अलग से जब हम अभ्यास करते हैं उससे हमारा मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, हम कैपेबल हो जाते हैं, और जब हम फाइट करते हैं किसी कंपटीशन को, किसी स्पर्धा में जाकर खड़े होते हैं तो हमारे को, हम सक्षम होते हैं। तो इसी तरह से मैंने तो समस्या की स्थिति में मैंने इसका उपयोग बताया, पर बिना समस्या के भी यदि हम शांति से बार बार इसका ध्यान करते हैं, निधिध्यासन की स्थिति में रहते हैं कि ओम आनंद है, ओम आनंद है, ओम आनंद है, ऐसा यदि हम शांति पूर्वक ओम को आनंद के रूप में यदि हम स्मरण करते हैं और स्मरण प्रेम के साथ करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो क्या हो जाता है, परार्ध अष्टमो यद उद्गीत है, ये परार्ध हो जाता है। परार्ध का मतलब परमात्मा, परमात्मा स्थान के योग्य हो जाता है ये ओंकार, परमात्मवद उपास्य हो जाता है ये ओंकार। मानी ये जो शब्द है, यही शब्द जो कि 3 गुणों से युक्त करके उसको देख रहे हैं, वो परमा परार्ध्या परम परमात्म स्थान के योग्य हो जाता है, परमात्मवद उपास्य हो जाता है। और ये 8वां जो उद्गीत रस बताया, अष्टमा पृथिव्यादि रस संख्यायाम उद्गीत हो, तो इस तरह से ये बता दिया। 5वें मंत्र में वागेव ऋक प्राण साम ओम इत्य अक्षरम उद्गीत है। वाणी ऋक है, प्राण साम है, ओम अक्षर उद्गीत है, और इन दोनों का एक मिथुन है। वाक और ऋक का, प्राण और साम का एक मिथुन है। वाक कारण कार्य के रूप में वाक ऋक का कारण है और प्राण साम का कारण है। और ये करते करते तदेतद मिथुनम ओम इत्येतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते। ओम जो ये मिथुन है, ये मिथुन ओम इस अक्षर में संश्लिष्ट होता है। यदा वही मिथुनौ समागच्छत, जब ये मिथुन आपस में मिलते हैं, आपय तो वही तावत तौ अन्योन्यस्य कामम। मिथुन जब आपस में मिलते हैं, स्त्री पुरुष का मिथुन होता है और आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की कामना का पूरा करते हैं। ऐसे ही ये ऋक और साम का या प्राण और वाक का एक मिथुन है, और ये दोनों मिथुन मिलकर के ओम इस अक्षर में संश्लिष्ट होते हैं। ओम ये अक्षर उद्गीत है और ये मिथुन उपासक की कामनाओं को पूरा करते हैं और इसी तरह से कामनाओं को समृद्ध करते हैं। और ये कुल मिलाकर के इस तरह से इस पहले खंड में
ये बता दिया कि इसको हमें श्रद्धा पूर्वक विद्या श्रद्धया, विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा, विद्या माने विज्ञान के साथ इसको जब हम करते हैं इस अनुष्ठान को, और श्रद्धा के साथ करते हैं, और उपनिषदा माने उपनिषदा शब्द का अर्थ क्या, योग से युक्त होकर के करते हैं, श्रद्धा युक्त होकर के करते हैं और विज्ञान से युक्त होकर के करते हैं, तो हमारा कर्म अधिक वीर्यवत्तर हो जाता है, हमारे कर्म अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। कर्म का अकेले का भी फल मिलता है, लेकिन श्रद्धा विद्या और योग युक्त होकर के यदि हम एकाग्र चित्त होकर के यदि हम करते हैं तो इसका अधिक फल होता है। तो एतस्य अक्षरस्य उपव्याख्यानम भवति, ये पहले मंत्र में जो कहा था तस्य तद उपव्याख्यानम, उस उपव्याख्यान को यहाँ तक पूरा करके बता दिया कि यही इस ओंकार अक्षर का उपव्याख्यान है। तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत कुछ कह दिया गया है, हमने काफी विचार किया है। फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो बोलिएगा। जी हाँ शेखर जी। गुरुजी, जब हम कहते हैं कि वो अपनी कामनाओं को पूर्ति करने वाला भी है और फिर कामनाओं को समृद्ध करने वाला है, तो इसमें क्या क्या अंतर है गुरुजी? कामनाओं का आपयिता, कामनाओं का पूरक, जैसे हमने बताया ओंकार जो है कामनाओं का पूरक है, ये बात कही। तो कामनाओं का पूरक का मतलब ये होगा कामनाओं का सामान्य रूप से पूर्ण करने वाला। और जब हम कहते हैं समर्दयिता होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारी कामनाओं में अतिशय उत्कृष्टता लाने वाला, अधिक प्रकर्ष लाने वाला। एक तो हमारी कामनाएं पूरी हो जाएं, जैसे भोजन हम करना चाहते हैं, हमें भोजन मिल गया, हमें वस्त्र पहनना है, वस्त्र मिल गया, मकान चाहिए, मकान मिल गया। ये तो हो गया कामनाएं, एक एक कामना है उसका पूरक। और समर्दयिता का मतलब उसकी क्वालिटी जो है बहुत ही विशेष हमें मिल जाए तो उसको कहेंगे कि समृद्ध हो गई इसकी कामना। माने कामनाओं को पूरा करना और उसको समृद्ध करना, माने और ज्यादा उसमें अतिशय लाना जी। तो इस तरह से इसको देखा जा सकता है। और यहाँ 10वें मंत्र में ये बहुत ही विशेष बात है, तेन उभौ कुरुता यस्ते तदेवं वेद यस्य न वेद। मानी जो दो व्यक्ति हैं, एक तो जानते हुए ये सब कर्म कांड करता है, अनुष्ठान करता है, उपासना करता है, और एक रिचुअल के रूप में करता है, कर्म करता है पर उस उपासना के साथ नहीं करता। तो कह रहे हैं नाना तो विद्या से, ये विज्ञान और अविज्ञान ये दोनों अलग अलग हैं। जो विद्या के साथ, विज्ञान के साथ, विद्या विज्ञानेन युक्ता सन करोति, कर्म जो साधक विज्ञान के साथ युक्त होकर कर्म करता है, श्रद्धा के साथ युक्त होकर के करता है और योग युक्त होकर करता है, उपनिषदा शब्द की भाष्यकार ने व्याख्या की है, योग युक्त होकर के करता है, वो अधिक सफल होता है। वीर्यवत तरम भवति, तरफ शब्द का कंपैरेटिवली सुपीरियर बताने के लिए तरफ शब्द का प्रयोग होता है। इसी से भी पता लगता है कि मान लीजिए विद्या श्रद्धा उपनिषदा न करोति तदा किम भवति, इनके साथ नहीं करता है तो क्या होता है। तो कह रहे हैं तब वीर्यवान तो तब भी होता है, कर्म जो है वीर्यवत्तर ना हो फिर भी सफल प्रयोजन वाला होता है, उससे हमारे कामनाएं पूरी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी कर्म का नियम है कि वो किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाता, वो हमारे को फल देता ही है, ये बता दिया जी। आचार्य जी, हाँ जी, इसमें योगवत तो बताया, योग मतलब लक्ष्य, मतलब एकाग्र वगैरह, तो ये विज्ञानवत का अर्थ क्या होगा? विज्ञानेन युक्त है, श्रद्धया युक्त और योगेन युक्त। योग का मतलब तो एकाग्रता के साथ होकर के करना, योग का मतलब एकाग्रता पूर्वक करना, श्रद्धा मानी भाव के साथ करना, और विज्ञान के साथ मानी उसको समझते हुए करना कि परमात्मा रसतम है, परमात्मा ओंकार रसतम है, वो हमारी कामनाओं का पूरक है,
वो हमारे कामनाओं को समृद्ध करने वाला है। इस तरह से इस ज्ञान के साथ करना, भाव के साथ करना और इस ज्ञान के साथ करना। जैसे वहां योग शास्त्र का मैं उदाहरण देता रहता हूं, और ये उदाहरण बहुत ही सटीक है। योग सूत्रों में कहा, तस्य वाच का प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावनम। उस परमात्मा का वाचक प्रणव है, और उसका जप करना और उसके अर्थ की भावना करना, ये उसका प्रोसेस है। और उससे क्या मिलता है? बोले उससे परमात्मा मिलता है, और उससे विघ्न शांत हो जाते हैं। हमारे जो जीवन के साधना के मार्ग में जो बाधाएं होती हैं वो चली जाती हैं। तथा प्रत्यक्ष चेदनातिगमोप्यंतराया भावश्च। तो तज्जपस्तदर्थ भावनम को कैसे करें? तो वो कहते हैं परमात्मा के प्रणव या ओंकार उसका नाम है, उसका जाप करो और उस जाप के साथ उसके अर्थ की भावना करो। तो उसकी अर्थ की भावना का क्या प्रोसेस है? तो कहते हैं उससे पहले वाले मंत्रों में बताया ना कि वो परमात्मा क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से रहित है। मानी जीव में क्लेश होते हैं, परमात्मा में क्लेश नहीं होते हैं। साधर्म और वही धर्म से चीजों को हम समझते हैं। मानी इन दोनों में क्या विशेषता है, क्या भेद है? जीव में क्लेश होते हैं, परमात्मा क्लेश मुक्त है। जीव में सकाम कर्म, शुभ अशुभ कर्म होते हैं, परमात्मा शुभ अशुभ से रहित है। जीव में कर्मों का फल होता है, परमात्मा कर्म फल से मुक्त है। जीव में कर्म फल की वासनाएं होती हैं, और परमात्मा या परमेश्वर इन सब से रहित है। वो सर्वज्ञ है। मानी अनादिकाल से अनंत काल तक भी सब चीजें सब रूप में उसको ज्ञान है। कैसे कैसे ये अस्तित्व काम कर रहा है, किस तरह से इसकी रचना होती है, किस तरह से इसका फिर प्रलय होता है, किस तरह इसकी स्थिति होती है, वो सर्वज्ञ है। और वो सर्वज्ञ होते हुए मार्गदर्शक गुरु है। परमात्मा की इन गुणों से युक्त परमात्मा के का जब हम ध्यान करते हैं तो उसके परिणाम ऐसे ऐसे होते हैं। जैसे योग शास्त्र में क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से रहित है परमात्मा, परमेश्वर। वो सर्वज्ञ है परमेश्वर, वो गुरु है, वो मार्गदर्शक है, वो हमें कृपा करता है, वो भक्तों का उद्धार करता है। जो उसकी भक्ति करते हैं उन पर अनुग्रह करता है, उनके प्रतिबंधक, उनकी बाधाओं को जीर्ण शीर्ण कर देता है, उनकी बाधाओं को हटा देता है। ये इस विश्वास के साथ, मानी ये ज्ञान के साथ, इस श्रद्धा के साथ और एकाग्रता पूर्वक यदि हम करते हैं तो ये ज्यादा उपासना का फल मिलेगा, और जितना अनुपात में कम होगा तो कम फल मिलेगा, ये बताया। तो इसी तरह से यहाँ भी वो रस्तम है, कामानाम आपयिता है, कामानाम समर्दयिता है। इस ज्ञान के साथ करेंगे तो ये विद्या युक्त हो जाएगा, श्रद्धा के साथ करेंगे, भाव के साथ करेंगे तो ये श्रद्धया युक्त हो जाएगा। और तीसरा हो गया उपनिषद, एकाग्रता पूर्वक करेंगे, दूसरी चीजें बीच में ना आए तो इसको उपनिषदा कहेंगे। एकाग्रता युक्त होकर के इस कर्म को, इस अनुष्ठान को, इस साधना को करना है। जी आचार्य जी, एक निवेदन है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक ये जो हम स्थिति बोलते हैं उसके बारे में उन्होंने कविता लिखा है। वो रमन महर्षि से प्रेरित हैं, उपासना करते हैं। तो वो कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके कमेंट के लिए। जी पढ़ दीजिए, छोटी कविता है तो पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। तो उसका शीर्षक है अहम भाव का मौलिक परिसर शरीर अंग तक सीमित है क्या? कहाँ स्रोत है, विस्तार कहाँ तक? समाधान प्रश्नों का है क्या संभव? पूछता है कौन और सुनता कौन? इस संवाद का साक्षी है कौन? जब तीनों ही एक हो जावे तो शेष जो है उसे परखे कौन? आचार्य आदि सिखा गए हमको, न मन बुद्धि अहंकार है वो, जिसका नाम रूप में नहीं परिभाषा, चिदानंद शिव स्वरूप है वो। शून्य है पर शून्य नहीं, काल चलन है पर है नहीं, क्षितिज हीन आकाश जिसका केंद्र बिंदु है भी और है नहीं।
अब तक जिसको समझा था मैं काल्पनिक लीला का पात्र मात्र है, जगदर्शन के इस मायावी मेले का निर्देशक किरदार और मंच है वो। सिमट जाऊं मैं खुद से खुद में, मकड़ी जाल बिछाकर सोखे जैसे, सब तपो साधना सब भक्ति यातना का आदि मध्य और अंत है वो। तो ये तो बहुत गंभीर भाव से युक्त कविता है उनकी, और एक एक पंक्ति को यदि कोई साधक विचार करेगा तो सारा उपनिषदों को इस कविता में उन्होंने सिमेट दिया है। वास्तव में बहुत ही मानी सीरियस है, ऐसे केवल सुनने मात्र से नहीं, एक एक शब्द पर विचार करें और उस पर ध्यान करें, एकाग्रता पूर्वक उस पर फोकस करें, तो ये गंभीर अथाह विशाल व्यापक भाव से ओतप्रोत है ये कविता। तो इसका इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा है इसी को जी। तो इंग्लिश में क्या पढ़ूं क्या आचार्य? हाँ बोल दीजिए, अंग्रेजी सुनने वाले लोग भी कई सारे हैं। तो इसका शीर्षक है I is the basic boundary of I awareness, limited to the body parts, where it is its source, how far it is its extent, are answers possible to questions such. Who asks and who listens, who witnesses these questions and answers? When all three merge into just one, who perceives, then what remains? The original teacher taught us so. It is not the mind, intellect, ego, not defined by names and forms. It is nature, is of bliss alone. Nothing it is, but not nothing. Time moves, but does not move. Limitless sky without horizon. Centered in the heart and not. What was thought to be the I till now turns out to be an imaginary role. Illusion is the play of the world. Its director, character, stage is that. The I withdrawn into the I, like a spider withdraws the web it casts. All pursuits and all efforts find their beginning, middle, and end in that. ठीक है, आप इसको ना एक बार भेज देना अपने लिसनर्स जो हैं, इस पाठ में जो बैठते हैं उनको भी मिल जाएगा ये प्रसाद। एक बार सुनने से नहीं, वो बार बार विचार करने से, बार बार पूरा वेदांत को इन्होंने इस कविता में संजो दिया है। आत्मा का स्वरूप जो वेदांत में प्रतिपादित किया है उसी को इन अपने भाव परिपूर्ण शब्दों के साथ प्रस्तुत कर दिया है। तो यहाँ पर ये पहले खंड की बात में कर रहा था, और इस प्रथम खंड में 3 गुणों से विशिष्ट ओंकार को यहाँ पर कहा। यहाँ पर जैसा शब्द हैं उनके अनुसार ये कर्म का अंग रूप है, ये उपासना कर्मांगबद्ध उपासना है। इसीलिए यहाँ का आपैता हवै कामानां भवति एतदेवं विद्वान् उद्गीतम् उपास्ते। जो उद्गीत का उपासना करने वाला उद्गाता है, वो उद्गाता यजमान की कामनाओं का पूरक होता है। इसी तरह से जो इस विद्वान इस उद्गीत की उपासना करता है वो यजमान की कामनाओं का समर्धयिता हो जाता है, क्योंकि ये ओंकार अनुज्ञा अक्षर है और अनुज्ञा और समृद्धि एक ही है, तो उसकी कामनाओं का पूरक होता है। और 9वें मंत्र में ये त्रयी विद्या बताया, ओम इति आस्त्रावयति, अध्वर्यु ओम कहकर होता से मंत्र बोलने के लिए कहता है कि देवता के आवाहन के लिए बोले जाने वाले मंत्रों को बोलिए, ओम इति संस्ति, और ओम कहकर के होता देवता का स्तुति गान करता है, और उद्गाता ओम कहकर के ही उस मंत्र का उद्गान करता है। सनसन करना, उद्गान करना और प्रेरणा देना, अध्वर्यों के द्वारा होता को प्रेरणा देना, ओम कहकर के ही वो प्रेरणा देना है। और एतस्यैव अक्षरस्य अर्चित, इसी ओम अक्षर की पूजा के लिए महिम्ना और रसेना, रस के द्वारा और महिमा के द्वारा। महिमा का मतलब इसी अक्षर की महिमा, मानी ऋत्विक यजमान के प्राण आदि जो भी हैं, ऋत्विक है, यजमान है और जो प्राण है,
इन सब के द्वारा इसी अक्षर के रस के द्वारा, माने व्रीहि आवादी रस के द्वारा निर्वृत्त जो हवि होती है, उस रस के द्वारा याग होमादि सब किए जाते हैं, इस अक्षर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ओम गीता में भी कहा तस्माद ओम इति उदारित्य यज्ञ दान तपः क्रिया। यज्ञ दान, यज्ञ क्रिया और दान क्रिया ओम कह करके ही की जाती हैं। और ओम तत्सत, ओम तत्सत ये ब्रह्म का त्रिविध निर्देश है। ओम तत् और सत ये ब्रह्म का त्रिविध निर्देश है, जो कि हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है। ये शास्त्र प्रक्रिया है, ये शास्त्र के द्वारा अनुमोदित ये विषय हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। जी प्रणाम गुरुजी। ये तीसरे वाले श्लोक में बताया गया कि जो यह जो उद्गीत है वो संपूर्ण रसों में रसतम है, और फिर उद्गीत ही ओंकार है, सभी कुछ ओंकार में ही स्थित है। फिर वही छठवां जो श्लोक है उसमें मंत्र में बताया गया कि यह मिथुन जो है अक्षर में संश्लिष्ट होता है। तो अगर हम मिथुन की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष के परस्पर मिलने से, तो वहां पर जो सारी कामनाओं की जो संतुष्टि है वो हो जाती है। लेकिन मान लेते हैं कि कामनाओं की प्राप्ति करना ही मिथुन का, यहाँ भाष्यकार ने कहा कि मिथुन का प्रसिद्ध धर्म है, परंतु जिसकी आकांक्षा या जिसकी जो कामना है ओंकार से मिलने की, उसके बारे में, उस कामना के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा गया, जबकि बताया गया कि उद्गीत ही ओंकार में स्थित है। फिर यहाँ पर नहीं बताया गया कि उस कामना को प्राप्त करने के लिए उस अक्षर के साथ मिलने के लिए कैसे मिथुन होगा। नहीं, यहाँ ये कहा है जी कि कौन सी ऋचा है, कौन सा साम है और कौन सा उद्गीत है। ये आदर के लिए विप्सा का प्रयोग है, मतलब कौन सा ऋक है, कौन सा साम है और कौन सा उद्गीत है, ये विचारणीय होता है। चौथे मंत्र में ये कहा, और पांचवें मंत्र में कहा कि वाणी ही ऋक है और प्राण साम है और ओम जो अक्षर है ये उद्गीत है। और ये वाणी और प्राण या ऋक और साम इस अक्षर में समाहित हैं। वाणी और प्राण, वाणी और प्राण, ऋक और साम, ये दोनों का मिथुन कहाँ पर समाहित होता है? ओम अक्षर में समाहित हो जाता है। तद्वा एतद् मिथुनम, ये एक ही मिथुन है जो कि वाक और प्राण, ऋक और साम के रूप में प्रस्तुत किया। और फिर जो आपने प्रश्न किया, तदेतद् मिथुनम ओम इत्येतद् अक्षरम, ये ओम अक्षर ही मिथुन है। ओम इत्येतद् मिथुनम, ओम इत्येतस्मिन् अक्षरे तदेतद् मिथुनम, ये ऋक और साम का जो मिथुन है, वाक और प्राण का जो मिथुन है, ये ओम इस अक्षर में संश्लिष्ट हो जाता है, मिल जाता है। जैसे मिथुन आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की कामनाओं के पूरक होते हैं, इसी तरह से आगे 7वें 8वें मंत्र में यही तो बताया है कि मिथुन से क्या होता है। तो ये कहा कि जैसे ये ओम अक्षर इस ओम उद्गीत की जो उपासना करेगा, ये कामनाओं का पूरक हो जाएगा। आपैता हवि कामानाम, 7वें मंत्र में ये कह दिया कि जो विद्वान इस अक्षर उद्गीत की उपासना करेगा उसकी कामनाएं पूरी होंगी। और 8वें में ये कहेगा समृद्ध होंगी, उसकी कामनाएं और ज्यादा अतिशय समृद्ध होंगी, उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो मानी इन गुणों से विशिष्ट ओंकार का जब ध्यान करेंगे कि ओम हमारी कामनाओं का पूरक है, ओम हमारी कामनाओं का समृद्ध करने वाला है, और ओम रसतम है,
इन गुणों से युक्त होकर के, इन गुणों से युक्त ओंकार का ध्यान करेंगे, ओंकार को इन गुणों से युक्त समझेंगे, तो उसकी उपासना करने से हमारे को ये 3 चीजें मिलेंगी। क्या? हम रसतम हो जाएंगे, हम कामनाओं के इस जगत में हमारी कोई कामनाएं शेष नहीं रहेंगी, और वो कामनाएं भी अच्छी क्वालिटी के रूप में, अच्छी क्वालिटी के रूप में होंगी। वो कामनाएं सामान्य नहीं, अच्छी क्वालिटी के रूप में होंगी। तो इस तरह से बता रहे हैं। फिर वो 10वें में फिर यही कह दिया कि काम तो दोनों कर रहे हैं, जो जानता है वो भी अनुष्ठान कर रहा है, नहीं जानता वो भी अनुष्ठान कर रहा है। जी, विद्या और अविद्या का पृथक पृथक फल है। जो विद्या के साथ, ज्ञान के साथ करता है, श्रद्धा के साथ करता है, एकाग्रता के साथ करता है, उसको अधिक फल मिलता है। धन्यवाद। अब यहाँ इससे आगे देवासुरा हवै यत्र संयेतिरे उभय प्राजापत्या, दोनों ही प्रजापति की संतान है, देव और असुर, और वे युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तद है देवा उद्गीतम आजर्रु, उस निमित्त, तस्मिन् निमित्ते देवा उद्गीतम आजर्रु, देवताओं ने उद्गीत जो ओंकार है उसका आश्रय लिया। अनेन एनान अभिभविष्यामः इति, इस उद्गीत की सहायता से हम इन असुरों को पराभूत कर देंगे। देवता हैं, जो इंद्रियों की शुभ वृत्तियां हैं वो देवता हैं, इंद्रियों की जो अशुभ वृत्तियां हैं वो असुर है। तो देवताओं ने उद्गीत का सहारा लिया कि इस उद्गीत के सहारे से हम असुरों को हरा देंगे, अर्थात इंद्रियों की अशुभ वृत्तियों को हम परास्त कर देंगे। वो आपस में युद्ध कर रहे हैं। अशुभ वृत्तियां चाहती हैं कि हमारा राज्य हो, और शुभ वृत्तियां चाहती हैं कि हमारा राज्य हो। इस तरह से देव और असुर दोनों अपना अपना संघर्ष आगे बढ़ा रहे हैं। ये है नासिक्यम प्राणम। अब यहाँ ये दिखाया है कि जो घ्राणेन्द्रिय है, यहाँ नासिक के प्राण का मतलब नासिका में होने वाला जो घ्राणेन्द्रिय है, उसको उद्गीत के रूप में उपासना करने लगे। कौन? देवता। देवताओं ने अपना प्रतिनिधि बनाया घ्राणेन्द्रिय को कि आप हमारे लिए उद्गान करो, मानी इस पूरे हमारे यज्ञ को, हमारे इस यज्ञ को आप संपन्न करो, जिससे कि हम सफल हो जाएं असुरों को परास्त करने के लिए। तो असुर लोगों ने पाप से बीन दिया उसको। जो घ्राणेन्द्रिय था, उद्गाता जब अपना रोल अदा करने लगा, अपना अभिनय करने लगा, तो असुरों ने आकर के पाप से बींद दिया इस नासिक के प्राण को, मानी घ्राणेन्द्रियों को। तस्मात् तेन उभयम जिग्रति सुरभि से दुर्गंधी से। इसीलिए तो जो कोई भी व्यक्ति होता है वो दोनों चीजों को सूंघता है, सुगंध को भी और दुर्गंध को भी, क्योंकि वो पाप से बिंधा हुआ है। पाप से बींधने के कारण, अर्थात अशुभ वृत्तियों से युक्त हो जाती है हमारी नासिका। हम उन चीजों को भी सूंघने लगते हैं जिन चीजों को नहीं सूंघना चाहिए, उन चीजों को भी सूंघने लगते हैं। यही पाप से बींधना है। इसी तरह से वाणी को उद्गीत बनाया, तो असुरों ने देखा कि ये उद्गाता अपने अनुष्ठान के बल पर हमको परास्त कर देगा, तो असुरों ने जाकर के वाणी को भी पाप से बींध दिया। इसलिए वाणी दोनों बातें बोलती है, सत्य भी बोलती है, अनृत भी बोलती है, क्योंकि ये पाप से बिंधी गई। इसी तरह आगे चक्षु को उद्गीत बनाया। चक्षु उद्गीतम उपासन चक्रीरे, देवताओं ने चक्षु में उद्गीत दृष्टि की कि चक्षु ही उद्गीत है, और ये चक्षु उद्गीत हमारा उद्गाता बनकर के असुरों को पराभूत कर देगा। यहां पर समझने की बात यह है, जो प्रसंग चल रहा है, जैसे पहले तो प्रणव में परमात्मा दृष्टि की थी, अभी क्या कर रहे हैं कि
जो घ्राणेन्द्रिय होता है, घ्राणम उद्गीत कर्तारम उद्गातारम, ये जो घ्राणेन्द्रिय है उद्गीत का कर्ता उद्गाता होता है, उसको उद्गीत भक्ति के रूप में उपासना की। मानी नासिक्यम प्राणम उद्गीतम, नासिक के प्राण को उद्गीत के रूप में उपासना की, उससे वो परास्त हो गए असुर। उससे देवता परास्त नहीं कर पाए असुरों को, देवता असुरों को परास्त नहीं कर पाए। कोशिश की कि इसके द्वारा हमारी विजय हो जाएगी, देवता असुरों को परास्त नहीं कर पाए। चक्षु को बनाया उद्गीत, वाणी को बनाया, सब फेल होते चले गए। श्रोत्र को बनाया, फेल हो गए। मन को बनाया, वहां भी अनुत्तीर्ण हो गए। मानी क्या करते हैं, मना उद्गीतम उपासन चक्रिरे तद असुरा पापना विदु तस्मात् ते नवयम संकल्पयते, इसलिए तेन उभयम संकल्पयते, उसके द्वारा दोनों चीजें संकल्प की जाती हैं, संकल्पनीय और असंकल्पनीय, क्योंकि पाप से वो बिंधा हुआ है। अतः ये वयम मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासन चक्रिरे। अब ये आ गए, जो मुख्य प्राण होता है ना हमारा, जो जिसको हम श्वास प्रश्वास के रूप में जो हम लेते हैं छोड़ते हैं, तो मुख्य प्राण को उद्गीत के रूप में देखा। देवताओं ने इसको अपना उद्गाता बनाया और ये आगे बढ़े। असुर लोग उसको बींधने के लिए, जैसे आंख को, कान को, त्वचा को, नासिका को, रसना को, सबको बींध दिया, ऐसे ही इस प्राण को बींधने के लिए भी, प्राण शब्द दो जगह प्रयुक्त हुआ है, एक घ्राण इंद्रिय के लिए, एक मुख्य प्राण के लिए। मुख्य प्राण यही होता है जो नासिका से हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इसको मुख्य प्राण कह रहे हैं। तो तम है असुरा ऋत्वा विदध्वंसु, असुर जब पाप से बींधने के लिए प्राण को चले तो वे स्वयं ही नष्ट भ्रष्ट हो गए। जैसे कोई पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है, ऐसे ही उसका सब कुछ बिखर गया, असुरों का सब कुछ बिखर गया। एवं यथा स्मानम आखणम ऋत्वा विध्वंसते, एवं है उससे विध्वंसते, या एवं विधि पापम कामयते। जैसे ये जो अस्मान है, पत्थर है, जो आखणम ऋत्वा, आखणम का मतलब होता है पत्थर को, जैसे जिसको खोदा नहीं जा सकता, जिसके अंदर छेद नहीं किया जा सकता, उसको आखणम अस्मा कहते हैं। आखण का मतलब होता है खनितुम भेदतुम अशक्य अस्मा तम प्राप्य था मृतपिंडो विलीये, तो उसको पाकर के जैसे मिट्टी का ढेला विलीन हो जाता है, ऐसे ही उद्गीता व प्रणव प्राण दृष्टि, उद्गीता व प्रणव में प्राण दृष्टि की गई कि ये जो प्रणव है ये उद्गीत, प्राण दृष्टि की गई कि ये जो प्रणव है उद्गीता व प्रणव, ये प्राण स्वरूप है। जैसे पहले रस तम दृष्टि की गई थी, परमात्मा दृष्टि की गई थी, तीन गुणों से युक्त ओंकार में परमात्मा दृष्टि की गई थी, वैसे ही ये प्रणव में उद्गीत, प्रणव में जो उद्गीता व प्रणव है उसमें प्राण दृष्टि की जा रही है। प्राण दृष्टि करने से ये हमारे को समस्त, हमारे इस प्राण से आकर के जो भी कोई असुर भाव आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यदि हम प्रणव को प्राण के रूप में उपासना करते हैं तो प्राण से टकरा करके असुर जैसे नष्ट हो गए, ऐसे ही असुरों का नाश हो जाता है। ये 8वें मंत्र तक ये सारी बातें कह दी। एवं विधि पापम कामयते, ऐसे पाप की कामना करता है जो कोई, यस्तेनम अभिदासति, और इस व्यक्ति को जो दबाता है, स एसो अश्माखणा, वो व्यक्ति अश्माखणा कहलाता है, अर्थात उसको छेद नहीं किया जा सकता, उसको बींधा नहीं जा सकता,
क्योंकि ये प्राण नैव एतेन सुरभि न दुर्गंधि विजानाति, अपहत पापमा होता है ये प्राण। तेन यद स्नाति यद पिबति इतरान प्राणानवति, जब ये प्राण एक प्रकार से प्राण ही भोजन करता है, प्राण ही दुग्ध पान कर रहा है, प्राण ही जलपान कर रहा है, और वो अन्य प्राणों को, प्राणान शब्द बहुवचन में इंद्रियों का वाचक होता है, अन्य प्राणों को वो रक्षा करता है। एतम वो अंततो अवित्वा उत्क्रामति व्याददाति अंततः, जो इसको बिना जाने, इस प्राण को बिना जाने इस शरीर का त्याग करता है, वो आखिरी में उसको मुंह खोलना पड़ता है, अर्थात एक प्रकार से वो भूखा ही इस संसार से चला जाता है। और भूखा जब इस संसार से जाता है तो फिर दोबारा उसको अपनी भूख मिटाने के लिए इस दुनिया में फिर शरीर धारण करता है, फिर उसको उसी तरह से ये जन्म का प्रोसेस लेना पड़ता है। तो 9 मंत्र तक, यहां तक मैंने कुछ कहा, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। फिर इसकी एक दृष्टि से उपासना की जा रही है आगे। ये 9 मंत्र तक ये बतलाया कि प्रणव में प्राण दृष्टि करनी चाहिए। पहले कथा बतलाई, उस कथा में ये बतलाया प्राण सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर बता दिया कि प्रणव में प्राण दृष्टि करनी चाहिए। जो प्रणव है उसको प्राण के रूप में उपासना करनी चाहिए। जैसे कि प्रणव में परमात्मा दृष्टि की थी, प्रणव जो 3 गुणों से युक्त देखा कि वो रसतम है, वो कामानाम आपयिता है, वो कामानाम समर्दयिता है प्रणव, उस प्रणव में परमात्मा दृष्टि की गई। इसी तरह से प्रणव में प्राण दृष्टि की गई है इस दूसरे खंड में। हाँ जी बोलिएगा। हाँ, सो गुरुजी, फिर ये दूसरे खंड में जो प्राणोपासक का जो महत्व है वो समझाया जा रहा है, जबकि उद्गीत का रस महत्व जो था वो उसके वही कंटिन्यूएशन हो रहा है उसी का आगे से। बहुत सारी उपासनाएं यहाँ पर मिलेंगी जी। तो प्राण, अभी जो बात कही जा रही है, वो प्रणव में प्राण दृष्टि करने की बात, बहुत सारी उपासनाएं भरी पड़ी 5वें अध्याय तक। अभी प्रणव में प्राण दृष्टि करने की सलाह दी जा रही है कि कोई उपासक प्रणव में, प्रणव मानी ओंकार जो अक्षर है उसको प्रणव कह रहे हैं, उसको उद्गीत कह रहे हैं, उस उद्गीत प्रणव में प्राण दृष्टि करनी है। प्राण दृष्टि करने से क्या लाभ मिलेगा? प्राण की तरह ही जो उपासक है वो प्राण जैसा निर्लिप्त हो जाएगा, प्राण जैसा वो व्यक्ति दूसरों की रक्षा करने वाला हो जाएगा, प्राण की तरह ही सशक्त हो जाएगा। यदि ओंकार में प्राण दृष्टि करेंगे तो उपासक प्राण जैसा हो जाएगा। प्राण दृष्टि करके उपासना करने की बात कही जा रही है, मानी प्रणव को प्राण समझे। कुल मिलाकर के ये समझिए जैसे कि 3 गुणों से युक्त जो प्रणव था उसको हम परमात्मा के रूप में देख रहे थे, ऐसे ही प्रणव को प्राण के रूप में देखने की बात कही जा रही है। और ये प्राण की पहले कथा किस लिए बताई, यदि ये पूछे तो प्राण की श्रेष्ठता को बताने के लिए पहले कथा बतला दी कि सारी इंद्रियों में जो ये श्वास प्रश्वास के रूप में प्राण काम कर रहा है, ये प्राण सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को बताने के लिए कथा बीच में आ गई। कथा में यही बतलाया कि देवता और असुर युद्ध कर रहे थे। देवता और असुरों के इस युद्ध में देवता ने विचार किया कि हम एक उद्गाता को तैयार करते हैं, वो उद्गीत का अनुष्ठान करेगा, पुरस्चरण करेगा और वो इन असुरों को नष्ट कर डालेगा। उसके प्रभाव से, उसकी तपस्या से ये असुर नष्ट हो जाएंगे। देवता ऐसा सोचा कि असुरों को हम पराभूत कर देंगे, हम उद्गीत के रूप में एक उद्गाता को लाते हैं उद्गीत करने के लिए। प्राणों क्या कहते हैं, देवताओं ने ये कहा कि हम इस एक अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान में एक उद्गीत का सहारा लेते हैं।
उद्गीतम आजर्हु, उद्गीत का सहारा पकड़ते हैं, उस सहारे से हम असुरों को अभिभूत कर देंगे। तो सबसे पहले देवताओं ने जो नासिक के प्राण है, हमारी नासिका में चलने वाली जो घ्राण इंद्रिय काम कर रही है, उसको एक प्रकार से उसी को नासिक के प्राण को उद्गीत के रूप में उसको उद्गीतम उपासन चक्रीरे, मानी ये उद्गीत तो ओंकार है, उस ओंकार में नासिक के प्राण बुद्धि की, और ये कहा कि हमारा जो ये नासिक के प्राण है ये उद्गीत है, ऐसे उसकी उपासना करने लगे। माने घ्राणेन्द्रियों को उद्गीत समझ लिया। असुरों ने उसको आकर के बीन दिया कि ठीक है समझते रहो, असुरों ने उसको बीन दिया, तो इसलिए वो फेल हो गए, पाप से विद्ध होने के कारण वो फेल हो गए। तो फिर देवताओं ने वाणी को उद्गीत के रूप में उपासना शुरू की। वाणी को उद्गीत का मतलब यह है कि वाणी में उद्गीत दृष्टि की, कि वाणी ही हमारा, वाणी जो है वो वाचम उद्गीत हम उपासन चक्रीरे, ये जो प्रणव है उद्गीत, ये वाणी ही उद्गीत है। फिर चक्षु को देखा कि ये चक्षु ही उद्गीत है, श्रोत्र ही उद्गीत है। ये तो कुछ गिना रखे हैं, और भी अपनी तरफ से हम बता सकते हैं। ये जो स्पर्श इंद्रिय है यही उद्गीत है, हमारे जो हाथ और पैर हैं वही उद्गीत है, हमारे उपस्थ है वही उद्गीत है, और वो जो वायु इंद्रिय है वही उद्गीत है। सारी इंद्रियों को एक एक नाम लेकर के और इन सबको उद्गीत के रूप में उपासना की, तो वो सब फेल होते चले गए। मन को उद्गीत बनाया, वो भी असफल हो गया। ये सारे देवता पाप से युक्त हो गए। वाचम, चक्षु, श्रोत्रम, मन, और भी जो बच गए उन सबको समझ लेना चाहिए। मुख्य प्राणस्य उपास्यत्वाय तद विशुद्धत्व अनुभवार्थोयम विचारा, मानी मुख्य प्राण की उपास्यता को सिद्ध करने के लिए, उसके विशुद्धत्व अनुभव के लिए ये विचार सारा चलाया। तो चक्षुरादि देवता क्रमेण विचार्य आसुरेण पापना विद्या इति अपोह्यन्ते, आसुर पाप के द्वारा बीन दिए गए ये चक्षुरादि देवताओं को क्रम से विचार करके वो पाप से बीन दिए गए। तो ये सब चलते चलते प्राण को उन्होंने अपना प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रीरे, तम असुरा प्राण तम उद्गीतम उपासन चक्रीरे। ये जो मुख्य प्राण है, एक नासिक के प्राण और एक मुख्य प्राण। नासिक के प्राण का मतलब घ्राणेन्द्रिय, मुख्य प्राण का मतलब जो श्वास प्रश्वास के रूप में जो नासिका में चल रहा है वो मुख्य प्राण है। उसको उद्गीत के रूप में उपासन चक्रीरे के उपासन चक्रीरे, किन्ने उपासना की? देवताओं ने उपासना की। असुर जो थे वो उसी तरह से पूर्ववत उसको भी नष्ट करने के लिए दौड़े, पाप से बींधने के लिए दौड़े, पर वो उससे टकराकर स्वयं ही नष्ट भ्रष्ट हो गए। मानी उस प्राण से असुर वृत्तियां टकराकर समाप्त हो गई। प्राणायाम करने वालों के लिए कहा जाता है, योग शास्त्र में सूत्र आता है कि प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, उसका फल कथन किया है दूसरे पाद में, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम धारणा सूच योग्यता मनसा। ये प्राण का फल बताया, जैसे कि हर यम और नियम का फल बतलाया है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागा, सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व क्रिया फलाश्रयत्वम, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, परिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संपोदा,
शोचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गा सत्व शुद्धि सौमनस एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च तपसः स्वाध्याय इष्ट देवता प्रमोषा ईश्वर समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् ततो द्वंद्व अनभिघात तपसः द्वंद्व अनभिघात। ऐसे हर यम और नियम का 5 नियमों की फलश्रुति बतलाई कि इस अंग का अनुष्ठान करने से क्या मिलता है, इससे क्या मिलता है। फिर प्राणायाम की भी बात आई, प्राणायाम से क्या मिलता है, तो बोले ततः क्षीयते प्रकाशावरण, प्रकाश को रोकने वाला जो कर्म है वो नष्ट हो जाता है। प्रकाश का आवरण करने वाला, कर्ता में लुट प्रत्यय है, प्रकाश का आवरण करने वाला जो कर्म है वो नष्ट हो जाता है। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। और उसके बाद धारणा सूत्र योग्यता मनसा, मन की धारणा में योग्यता उत्पन्न हो जाती है। तो योग सूत्रों में भी 2 सूत्रों में प्राणायाम की महिमा गा करके बताया। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि प्राण से आसुर वृत्तियां जैसे ही आकर के टकराने लगी या उनको बीनने लगी या उनको प्राण को दुर्भाव से युक्त करने लगी तो स्वयं ही नष्ट हो गई, उसको नहीं कर पाई। प्राण तो निर्लेप अवस्था में बना रहा। प्राण में कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं है। जैसे आंख में अच्छा बुरा, कान में अच्छा बुरा, नासिका में अच्छा बुरा, मानी घ्राणेन्द्रिय में जैसे अच्छा बुरा होता है, त्वचा इंद्रिय में सुस्पर्श दुस्पर्श मतलब अच्छा बुरा होता है, वाणी में जैसे अच्छा बुरा होता है, ऐसे प्राण में अच्छा बुरा होने के लिए कुछ जगह नहीं है। तो ये कथा बता करके और ये समझाया गया कि ये जो ओंकार है इसमें प्राण बुद्धि करें। ओंकार में प्राण बुद्धि हम करनी चाहिए। उस उपासना करने से क्या होगा तो बतला दिया कि इस उपासना से उपासक का मन प्राण जैसा निर्लिप्त हो जाएगा, असंग हो जाएगा, निर्द्वंद हो जाएगा। प्राण में जैसे कोई लेप नहीं, प्राण में जैसे कोई किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, ऐसे ही साधक अनासक्त हो जाएगा यदि हमेशा इस प्रणव को प्राण के रूप में देखता रहेगा। और फिर एक अहंग्रह उपासना होती है कि मैं ही वो हूं। ये तो प्रतीक उपासना है कि मैं अपने से बाहर ओंकार को प्राण के रूप में देख रहा हूं। और यही संपद उपासना हो जाती है जब मैं जिसमें मैं दृष्टि कर रहा हूं वो अधिष्ठान तो छूट जाए, पूरा तो नहीं छूटता, गौण रूप से छूट जाए और प्रधान रूप से जिसकी दृष्टि की वही सामने आ जाए, तो ये संपद उपासना होती है। अर्थात प्राण ही, अभी तो मैं ओंकार को मैं प्राण दृष्टि कर रहा हूं, अभी प्राण ही प्राण मेरे सामने रह जाए, ओंकार को मैं प्राण के रूप में देख रहा हूं, ओंकार को प्राण के रूप में, फिर प्राण ही प्राण सामने रह जाए, उसके बाद अहंग्रहोपासना, वही मैं हूं, वही तो मैं हूं, ये अहंग्रहोपासना हो जाती है। तो ये सब जगह देख सकते हैं। जैसे रसतम, ओंकार रसतम है, ये तो हो गई प्रतीक उपासना। और रसतम ही मेरी दृष्टि में बना रहे और ओंकार जो शब्द है वो छूट जाए और जिसको मैंने उस पर आरोपित किया है वो ही सामने रह जाए, तो वो संपद उपासना। और वही तो मैं रसतम हूं, ये अहंग्रह उपासना। इतना अच्छे से ये बात समझ में आ रही है कि इसमें कुछ गुंजाइश नहीं बची है कि अहंग्रह उपासना क्या है, प्रतीक उपासना क्या है और संपद उपासना क्या है। मेरे ख्याल में बहुत श्रोताओं को इस बात से स्पष्ट हो गया होगा। तो यहां पर भी इस बात को समझ सकते हैं। शेखर जी बोलिएगा। गुरु जी, तो ये जो अंत में हम वो बोला ना, अंत में पुरुष मुख फाड़ देता है, मुख खोल देता है,
तो उसमें कैसे समझे गुरुजी, जब जो दूसरी जो इंद्रियां हैं, ये बता रहे हैं कि प्राण को बिना समझे जो इस संसार से जाता है, इस प्राणोपासना के बिना दुनिया से जाता है, तो वो मुख फाड़ देगा, अर्थात भूखा जाएगा। वो अंत में इस प्राण की तृप्ति नहीं कर पाएगा और वो अपनी भूख शांत करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसकी वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो प्राणोपासना कर रहा है वो तो ऐसे नहीं फाड़ेगा, वो तो एकदम अपने ज्ञान के द्वारा समझ लेगा इस बात को कि ये जो वो मैं ही तो वो प्राण हूं जिसको कोई भी चीज छूती नहीं है। माने 3 उपासनाओं में पहले प्रतीकोपासना से शुरू करता है, फिर संपद उपासना पर पहुंचता है और फिर अहंग्र उपासना में परिवर्तित हो जाता है। मानी प्रणव को प्राण के रूप में देखता है, फिर प्राण ही प्राण देखता है, फिर उस प्राण को अपने आत्म स्वरूप के रूप में देखता है। मैं ही तो हूं वो प्राण जिसको छू करके सारे असुर नष्ट हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति की सारी भूख समाप्त हो जाती है और ये मुंह फाड़ देता है। ये तो भूखे का एक सिंबल बताया है यहाँ पर कि आदमी जैसे प्यासा हो तो मुंह फाड़ देगा पानी पीने के लिए, भूखा है तो मुंह फाड़ देगा जैसे खाने के लिए। तो ये और शब्द भी तो यही है, एतम एवं अंततो अवित्वा, अंततः इसको बिना जाने जो उत्क्रमण करता है, व्याददात तेव अंततः वो मुंह फाड़ देता है। तो ये मुंह फाड़ने का मतलब यही है कि वो व्यक्ति भूखा यहाँ से जा रहा है, वो अतृप्त होकर के जा रहा है। प्राण को जो अपना स्वरूप समझ लिया, अहंग्रोपासना अंततः पहुंच जाती है कि मैं ही वो प्राण और मैं ही हूं। तो प्राण क्या स्वरूप बताया यहाँ पर प्राण का, जो कोई भी असुर भाव उसको स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता है, और वो हमेशा 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 वो निर्लिप्त असानासक्त बना रहता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के साथ उसकी आसक्ति नहीं होती। जी गुरु जी, और वो मतलब सभी इंद्रियों का पोषक होते हुए उस तरह भी दृष्टि देख रहे हैं शायद। हाँ, जो माने प्राण तो दूसरों का पोषण करता है ना, प्राण में वो शक्ति है। मरण काल में बिना जाने, बिना इसको उपलब्ध किए उत्क्रमण करेगा, तो घ्राणादि प्राण समुदाय उत्क्रमण करेगा, तो फिर वो इसकी स्थिति ये आएगी, प्राण रहित ठहर नहीं सकता है, पी नहीं सकता है। तो प्राण की अशिशिषा, उत्क्रांति में प्राण की अशिशिषा देखी जाती है। व्याददाति व आत्मविदारणम करोति तद्धि अन्न अलाभ है उत्क्रांतस्य लिंगम। उत्क्रांति का लिंग है कि अन्न प्राप्त नहीं हुआ, और प्राण को जो जानता है वो तो अपने को पूर्ण अनुभव करेगा। वो तो किसी असुर भाव से युक्त नहीं है, वो अपने में पूर्णता का अनुभव करेगा, और पूर्णता का अनुभव करेगा तो उसको अशिशिषा, खाने की इच्छा क्या बचेगी। जी, ऐसा यहाँ पर बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जी गुरु जी। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।